So hello everyone, good evening. चलो चलिए जल्दी से मुझे सभी बच्चे चैट सेक्शन में बता दीजिए आप सभी को मेरी आवाज आ रही है और स्क्रीन दिखाई दे रही है। अगर ये दोनों चीजें हो रही है तो जल्दी से चैट सेक्शन में यस लिख दीजिए, मतलब बाय लिख दीजिए, फिर हम स्टार्ट करते हैं। सिर्फ ये दो चीजें बता दीजिए, आवाज आ रही है और स्क्रीन क्लियर दिख रही है, जल्दी से यस लिख दो, हम स्टार्ट करते हैं फिर बच्चों। ठीक है मैम, बिल्कुल ही धीरे धीरे आ रही है। क्या किस चीज की आवाज आपके फोन में? मतलब मेरी आवाज बहुत धीरे आ रही है बेटा? यस मैम। आप ऐसा करो, अच्छा एक बार अपने फोन का आवाज थोड़ा लाउड कर लेना, अगर ज्यादा धीरे आ रही है तो एक बार चेक करो। बाकी दूसरे बैच में बिल्कुल आवाज क्लियर आ रही है मेरी? जल्दी से चैट सेक्शन में बताइए, बाकी बच्चों को मेरी आवाज क्लियर है? यस मैम। ठीक है बेटा, एक बार फोन का एक बार चेक कर लेना है ना। हाँ चलो। सो बच्चों, जैसे आप सभी को पता है आपकी क्या चल रही है, रिवीजन क्लासेस चल रही है ना। लास्ट सेशन में आप लोगों ने क्या पढ़ा होगा? आज आपकी चौथी रिवीजन क्लास है ना। पिछली रिवीजन क्लास में आप लोगों ने क्या देखा था? आप लोगों ने ये देखा था कि आप कैसे पूर्णांकों को गुना कर सकते हो, जोड़ सकते हो, घटा सकते हो और भाग कर सकते हो, है ना। यही आपने पिछली क्लास में पढ़ा होगा। थोड़ा सा हम भाग देखेंगे आज की क्लास में, उसके बाद मूव कर जाएंगे किस पर कि भिन्न क्या होता है। ठीक है, भिन्न पे रिवीजन करेंगे, भिन्न क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। अच्छा, जिसको ना समझ आए ना बता देना बेटा, चैट सेक्शन में लिख देना, नहीं तो अनम्यूट करके बोल देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन समझना है सबको। ठीक है, क्योंकि रिवीजन है, थोड़ा फास्ट चलेंगे लेकिन इंटरेस्टिंग पढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए। सो हम कौन से चैप्टर की पढ़ रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं बेटा? संख्या पद्धति सभी बच्चों को पता है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा बेटा, जैसे अगर मैं रूल्स की बात कहूँ तो हमारी क्लास के कुछ रूल्स हैं और जो मेरी क्लास का हर एक बच्चा बहुत अच्छे से फॉलो भी करता है, उसके लिए बहुत थैंक यू बेटा। क्या जैसे हम कहते हैं कैमरा ऑन रखिए, माइक ऑन रखिए, वो आप लोग रखते भी हैं, थैंक यू उस चीज के लिए बच्चों। जब भी मैं कहती हूँ यस और नो में आंसर करिए, आंसर करिए। ठीक है, डाउट आपके लिख दीजिए, कहाँ करना है बेटा? 3 डॉट्स पे जाना है, इन कॉल मैसेजेस में जाना है और यस और नो में आंसर लिख देना, या आपका कोई डाउट है वो लिख देना है। मैं जब भी कहती हूँ बेटा पोल में आंसर करिए, तो आई रिक्वेस्ट कि सभी बच्चे करें। क्यों बेटा? ठीक है, हाँ। सो 3 डॉट पे जाना है, एक्टिविटी में जाना है, राइट? कहाँ जाना है? एक्टिविटी में जाना है, और फिर उसके बाद पोल में पहुंच जाना है। ABCD में से जो भी आंसर आपको ठीक लगता है दबाइए और आंसर कर दीजिए। बेटा आंसर हर एक बच्चा करेगा, तभी मुझे समझ आएगा कि आपको कितना समझ आ रहा है। कॉपी पेंसिल लेके बैठिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा, लास्ट सेशन में हमने क्या देखा था, या आप लोगों ने क्या पढ़ा होगा? शुभम सर ने क्या पढ़ाया था? ये पढ़ाया था भाग के बारे में, पूर्णांकों पे। अब पूर्णांक क्या होते हैं वो सभी बच्चों को पता है ना। पूर्णांक क्या पढ़े थे हमने कि पूर्णांक में जमा घटा गुना भाग अलग क्यों होती है? क्योंकि वहां पर आपके पास सारे पॉजिटिव नंबर भी होते हैं, जीरो भी होता है और नेगेटिव नंबर भी होते हैं। और जहां पर आपके पास नेगेटिव नंबर आ गए, यानी कि माइनस वाले नंबर आ जाते हैं, वहां पर हम किसकी बात करने लग जाते हैं? चिन्हों की, साइन की, है ना। तो पूर्णांकों में हमें इसीलिए और घटा गुना भाग अलग होती है। लास्ट सेशन में आपने देखा होगा भाग के बारे में कि भाग कैसे होता है। जैसे गुना के रूल थे, सेम वही भाग के रूल होते हैं। क्या सभी को याद है? याद है क्या गुना के रूल? यस और नो? चैट सेक्शन में बता दो जरा, यस और नो। अगर मैं प्लस की गुना प्लस से करती हूँ, मुझे कौन सा साइन आता है? प्लस का आता है। माइनस की गुना माइनस से करती हूँ, कौन सा साइन आता है? प्लस की आता है। माइनस की गुना बेटा प्लस से करती हूँ, कौन सा साइन आता है? माइनस का। और माइनस की गुना प्लस की गुना माइनस से करती हूँ तो कौन सा साइन आता है? माइनस का। इसको आप इस तरीके से भी ले सकते हो कि एक जैसे साइन वाले नंबर होंगे तो आपका प्लस का साइन आएगा, और अलग अलग साइन के नंबर होंगे तो गुना का, माइनस का साइन आएगा, है ना। यही रूल आपके अप्लाई होते हैं कहां पर बेटा? भाग में। सेम यही रूल होते हैं कि प्लस का भाग प्लस से करते हो तो प्लस का साइन आता है, माइनस का भाग माइनस से करते हो तो आपके पास प्लस का साइन आता है, और माइनस का भाग प्लस से करते हो तो आपके पास माइनस का साइन आता है, और प्लस का भाग माइनस से करते हो तो आपके पास प्लस माइनस का साइन आता है ना। मैंने इसीलिए बार बार बोलती हूँ कि बस मल्टीप्लाई, गुना का रूल याद कर लो, मल्टीप्लिकेशन के रूल याद कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, राइट। चलो बता दो जरा मुझे, जरा चैट सेक्शन में सभी बच्चे, क्या सभी को मेरी बात क्लियर हुई है? भाग और गुना के बारे में रिवीजन पिछली क्लास में कर चुके हैं, तो बस जल्दी से गिव अप
मतलब भागेंगे इसके ऊपर, ठीक है। यस, वेरी गुड। चलो मतलब क्लियर है सबको। चलो फिर एक क्वेश्चन का मुझे आंसर दे दो, उसके बाद हम भिन्न पे भागे जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन है ये आपकी स्क्रीन पे आएगा, ठीक है। सभी बच्चों को कहाँ करना है मैं बता देती हूँ, 1 मिनट दीजिए। अच्छा, एक क्वेश्चन है आपको, 1020 इसकी भाग करनी है -10 से, ठीक है। पहले भाग कर दो, उसके बाद देखो कौन सा साइन आएगा। अब जो शुभम सर की क्लास के बच्चे हैं बेटा, आप लोगों को ये क्वेश्चन पोल में नहीं करना है, आप लोगों को कहाँ करना है, आपको चैट में करना है। कर दीजिए जरा, चैट में करोगे, पहले कॉपी में करना और फिर उसके बाद चैट में करना। और मेरे बैच के जो बच्चे हैं बेटा, आप लोग इसका आंसर कहाँ करोगे, पोल में करोगे, ठीक है। दोनों बैच को क्लियर है, ठीक है। शुभम सर की बैच के बच्चे इसका इस क्वेश्चन का आंसर, सिर्फ इस क्वेश्चन का आंसर चैट में करेंगे, बाकी तो दूसरी बैच के मेरे बच्चे हैं वो हमारे कहाँ पर करेंगे, पोल में करेंगे। कर दो जरा सभी बच्चे, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। शुभम सर की क्लास में वाला क्वेश्चन हो चुका है, राइट? हाँ जी, यस, वेरी गुड, यस। सो बच्चों आपको याद है मैंने इस क्वेश्चन को एक तरीके से और आपको बताया था जब हमने भिन्न पढ़ा था कि आप डायरेक्ट क्या कर सकते हो, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, है ना। बटे में हम लिख सकते हैं P/Q की फॉर्म में। अब देख लो, नीचे एक क्या है 10 है, ऊपर आपके पास 1020 है, 0 से 0 कट सकता है या नहीं। उसके बाद साइन देख लो, अगर आपके पास प्लस का है, प्लस को माइनस से भाग करते हैं तो क्या साइन आता है, बता दो जरा। वेरी गुड, वेरी गुड, माइनस, वेरी गुड सभी। यस बेटा, बिल्कुल सही, यस यस बिल्कुल सही। चलो वेरी गुड, सभी बच्चे कर दीजिए, सभी बच्चे। अब इसके इस क्वेश्चन के बाद के जितने भी क्वेश्चन पूछूंगी बेटा, पोल में आंसर देने हैं सबको, ठीक है। शुभम सर की बैच के बच्चों को भी आप पोल में आंसर देने हैं इसके बाद के, ठीक है। यस, सीमा शर्मा की आईडी से वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, वेरी गुड। सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा, अभी सबका आंसर नहीं आया है मेरे पास, प्लीज सभी बच्चे आंसर करेंगे पोल में, हर एक बच्चे का आंसर चाहिए मुझे। 1020 को आपको भाग करना है 10 से, ठीक है। सिंपल, आप पहले भाग कर लो, ठीक है। उसके बाद देखो प्लस की अगर मेरे पास है, प्लस की गुना माइनस से करती हूँ तो कौन सा साइन आता है, वही आपका यहाँ पर आएगा कि प्लस की भाग आप माइनस से करते हो तो कौन सा साइन आता है। कर दीजिए जल्दी से, वेरी गुड। सभी बच्चे करेंगे। चलिए 5 सेकेंड और दे रही हूं मैं, 5 सेकेंड और, 5 सेकेंड और, 5 4 3 2 1 0। चलिए पोल को करते हैं बंद और चैट को कर देते हैं ऑन, ठीक है। देखो बेटा, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, आप लोगों को क्या करना था, सिंपल यहाँ पर भाग करना था, है ना। आपको क्या करना था, सिंपल यहाँ पर भाग करना था। और याद करो हमने जब भिन्न पढ़ा था तब भी मैंने ऐसे बताया था, अपॉन में सिंपल यहाँ से 0 काट दो, 102 आ जाएगा, है ना। और वैसे भाग करेंगे जब हम, तो हमने क्या किया, 10 से भाग किया, ठीक है। इसको 10 से कम 10 आ गया, है ना। ऊपर से आपने उतारा 2। जब भी आप एक टाइम पे 2 नंबर उतारते हो, जैसे यहाँ 2 उतार लिया लेकिन 2 10 के पहाड़े में नहीं जाएगा, तो मैंने ऊपर से 0 भी उतार लिया। तो जब भी हम एक टाइम पे बेटा 2 नंबर नीचे उतार रहे हैं तो ऊपर आता है आपका 0, ठीक है। अब किस पे जाएगा, ये 2 पे जाएगा, तो 20 पे चला गया। अब मेरे पास तब भी कितना आया बेटा, 102 आया। अब बात कर लेते हैं साइन की। आप याद कर बताओ कि जब हमने पढ़ा था प्लस की गुना माइनस से करते हैं, माइनस की गुना प्लस से करते हैं, तो कौन सा साइन आता है, माइनस का। तो सेम यहीं पे भाग में, डिवाइड में भी हम क्या करेंगे, अगर मैं प्लस की डिवाइड माइनस से करूंगी तो कौन सा साइन आएगा, माइनस का, राइट। तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ बच्चे, कौन सा ऑप्शन सही हुआ, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट, ठीक है।
यस, बिल्कुल सही। चलो फिर अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, अभी हम आगे बढ़ते हैं। ओके, सो चलिए अभी हम क्या पढ़ेंगे बेटा, अब हम देखेंगे भिन्न के बारे में, भिन्न यानी कि फ्रैक्शंस, ठीक है। सो फ्रैक्शंस जो है आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, बस हम आज क्या करेंगे, इसकी रिवीजन करेंगे, ठीक है। अगर किसी बच्चे को नहीं समझ आए तो प्लीज रिक्वेस्ट है, मुझे अनम्यूट कीजिए, पूछ लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा, मैंने आप सभी को याद हो तो बताया था कि फ्रैक्शन यानी कि भिन्न होता क्या है ना। भिन्न आपको पता है कि P बटा Q के रूप में लिखा जाता है ना। P बटा Q रूप की संख्या भिन्न कहलाती है, जैसे 5/4, 3/7, 1/2। बट आपको याद है जब मैंने पढ़ाया था आपको क्या बताया था कि ये क्या होता है, किसी भी पूरी चीज को अगर हम कुछ भागों में बेटा बांट देते हैं, याद करो, मान लो मेरे पास एक रोटी है, ठीक है, मैं इस रोटी को 4 पार्ट्स में या 4 भाग में डिवाइड कर देती हूँ, काट देती हूँ, 4 भाग में बांटी। तो अगर मैं इस एक भाग की बात करना चाहती हूँ, ठीक है, अगर बच्चों में इस एक भाग के बारे में जानना चाहती हूँ, तो इस एक भाग को मैं मैथमेटिक्स में कैसे लिखूंगी, मैं क्या करती हूँ बेटा, इस पूर्ण का, मान लो ये पूर्ण चीज है, इस पूर्ण का मैंने पूरी चीज के कितने भाग करे हैं, 4 भाग करे हैं, और कितने भाग की बात कर रही हूँ बेटा, मैं एक भाग की बात कर रही हूँ, है ना। तो मैं इस भाग को क्या लिखूंगी, 1/4। राइट, यही आपका होता है भिन्न। भिन्न क्या होता है, किसी भी पूरी चीज के अगर हम कुछ भाग कर देते हैं और उन भागों को अगर हम मैथमेटिक्स में लिखना चाहते हैं तो हम कैसे लिखते हैं, भिन्न का प्रयोग करके। और भिन्न क्या है, P बटा Q के रूप में लिखा जाता है, ठीक है। तो पूर्ण का मतलब क्या हो बेटा, कि किसी भी पूरी चीज को अगर हम कुछ भागों में बांट देते हैं और उसे हम लिखना चाहते हैं, उन भागों को अगर हम मैथ में लिखना चाहते हैं तो हम भिन्न की सहायता से लिखते हैं, भिन्न के रूप में निरूपित करते हैं। क्या मेरी बात समझ आई है सभी बच्चों को, यस और नो जरा चैट सेक्शन में बता दो, चैट सेक्शन में बता दो प्लीज बेटा, म्यूट रखेंगे सभी बच्चे, मेरे रिक्वेस्ट है, चैट में बता दो, यस की जगह बस वाई लिख दो, कोई प्रॉब्लम है, वाई और एन, क्लियर है ये चीज, यस। आप लोगों को याद है मैंने जब आपको ये चीज पढ़ाई थी तो मैंने एक चीज और बताई थी कि, हाँ ठीक है, मैंने एक चीज और बताई थी कि आपके जो किसी भी, मैं अगर कोई भिन्न लिखती हूँ, मैं आप उसका डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, डायग्राम आप इजीली ड्रॉ कर सकते हो। देखो मान लो मैं एक नंबर लिखती हूँ 3/7, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, 3/7 का मतलब क्या हुआ कि मान लो मेरे पास कोई भी एक पूरी चीज है, ठीक है, कोई भी चीज होगी एक, उसके मैंने क्या किए, 7 हिस्से कर दिए, कितने हिस्से कर दिए बेटा, 7, 7, 6, 7, ठीक है। इसमें से मैं कितने हिस्सों की बात कर रही हूँ, यहाँ पर देखो 3, तो मैंने इसे 3 को कलर कर दिया, ठीक है। तो कहने का क्या मतलब हुआ, मैं 7, नीचे कौन से आते हैं, जितने हिस्से होते हैं, और ऊपर क्या आता है बेटा, जितने हिस्सों की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। जैसे मैंने एक किसी चीज के, यस 3/7, ये क्या है, कोई पूरी चीज थी, कुछ भी चीज हो सकती है, रोटी मान लो, रोटी के मैंने 7 हिस्से कर दिए बेटा, और 7 में से ना मैंने 3 हिस्से मान लो मैंने ले लिए, तो मैंने कितना भाग लिया, मैंने 3/7वां भाग ले लिया, मतलब 3 भाग ले लिए मैंने, और 7 में टोटल भाग थे। तो नीचे कितना आता है, जो हमने जितने भागों में बांटा होता है, और ऊपर कितना आता है, जितने भागों की हम बात कर रहे हैं। क्या मेरी बात आप सभी बच्चों को क्लियर हुई है कि भिन्न का मतलब क्या होता है, क्या मेरी बात क्लियर हुई है सभी बच्चों को, यस और नो, यस मैम, वेरी गुड। चलो फिर मुझे सभी बच्चे, चलो सभी बच्चे मुझे एक चीज बताओ, मैं एक ना एक नंबर लिखती हूँ, ठीक है, मैं मान लो एक नंबर लिख रही हूँ 3/, नहीं मैं इसका डायग्राम बनाती हूँ, ये ज्यादा इजी रहेगा आप लोगों के लिए बताना भी, ठीक है। मान लीजिए मेरे पास एक डायग्राम है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, मैंने ये 2 पार्ट्स को कलर कर दिया, या मैं इन 2 पार्ट्स को ही देखना चाहती हूँ। जरा चैट सेक्शन में बताओ, अगर मैं इसको कहूँ आप लोगों को, आपको भिन्न में लिखना है तो आप क्या लिखोगे, 2/4, मेरे चैट में प्लीज, फिर मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा, प्लीज रिक्वेस्ट है, यस सभी बच्चे लिखेंगे, हाँ सभी सभी सभी, सबका चाहिए मुझे, चैट में आंसर सभी बच्चे करेंगे रिस्पॉन्स, बिल्कुल सही।
2/4 क्यों बोला? क्योंकि हम टोटल इसके 4 भाग थे और उनके 2 भाग की हम बात कर रहे थे, है ना, उसमें हम 2 भाग की बात कर रहे थे। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अब बात आती है बेटा, आप डायग्राम क्या सबका बना सकते हो? यस, सबका बना सकते हो। किसी का आप सिंपल डायरेक्ट बना देते हो, लेकिन किसी कुछ भिन्न होते हैं जिनका आप डायरेक्ट नहीं बना पाते हो। याद है ना? याद है या नहीं मेरी बैच के बच्चों को कि सभी का हम डायरेक्ट नहीं बना पाते हैं, कुछ में हम। यस मैम, हाँ बेटा, जो जो भिन्न कट सकती है वो काट सकते हैं ना जी? हाँ बिल्कुल बिल्कुल कट सकते हैं। जैसे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, एक ही पहाड़ी से कट रहा है, काट सकते हैं, बिल्कुल काटना है, बल्कि आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना होता है ना? यस। अच्छा देखो, अब बात क्लियर हो गई। भिन्न क्या है कि किसी भी पूरी चीज के को अगर हम कुछ भागों में बांट देते हैं, है ना, कुछ भागों में बांट देते, तो अगर हम उन भाग को लिखना चाहते हैं तो उन्हें हम भिन्न कहते हैं। तो उन्हें हम कैसे लिखते हैं बेटा? P/Q की फॉर्म में लिखते हैं। जैसे मैं लिखूं यहाँ पर 5/4, 3/7 और 1/2, ऐसे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि भिन्न जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। मुझे लगता है सभी मेरे बच्चों को पता है, दोनों बैच के इंटेलिजेंट बच्चे हैं। ठीक है, अच्छा ये तो सबको पता है ना, ये बताने की जरूरत है कि मान लो मेरे पास 5/4 है, तो इसमें जो ऊपर वाला नंबर होता है उसे मैं अंश कहती हूँ, और जो नीचे वाला नंबर है उसे हर कहती हूँ। ये तो सबको पता है ना, ऊपर वाला नंबर अंश होता है, नीचे वाला नंबर आपका हर होता है। पता है ना सभी को? यस मैम। वेरी गुड, वेरी गुड, यस मैम। वेरी गुड। ठीक है, चलो यस फिर, मैम। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब बात कर यस लेते मैम। हैं, अब बात कर लेते हैं बच्चों किसका, कि भिन्न कितने टाइप के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। तो मुझे पता है, सभी बच्चों को पता है, 3 तरह के हमारे भिन्न होते हैं। पहला आता है उचित भिन्न, दूसरा होता है विषम भिन्न जिसे हम क्या कहते हैं? अनुचित भिन्न, और तीसरा हमारा होता है मिश्र भिन्न। ठीक है, अब ये तीनों में डिफरेंस क्या है? ठीक है, क्या अंतर होता है, इस पे बात करते हैं। देखो सबसे पहले बात करते हैं उचित भिन्न। उचित भिन्न क्या होता है? अगर आपका ऊपर वाला नंबर अंश जो है वो नीचे वाले नंबर से छोटा है। जैसे मेरे पास है 3/5। ठीक है बच्चों, 3/5। यहाँ पर बेटा क्या है, ऊपर वाला नंबर अंश छोटा है और नीचे वाला नंबर अंश हर बड़ा है। मतलब ऊपर वाला नंबर छोटा है और नीचे वाला नंबर बड़ा है। देखो 3 बड़ा है, 3 छोटा है, 5 बड़ा है ना, ये नंबर आपका, ये भिन्न आपका कौन सा हुआ? इसे हम कहेंगे बच्चे उचित भिन्न। और याद करो, आप लोग उचित भिन्न का ही डायरेक्ट डायग्राम बना सकते हो। ठीक है, आप देखो अगर मैं बोलूं ना 3/5 का डायग्राम कैसा बनेगा, तो आप बोलोगे मैम हमारे पास मान लीजिए कोई एक चीज है जिसके हमने 5 हिस्से कर लिए हैं और हम 3 हिस्सों को कलर कर दें, तो हम इनके 3 हिस्सों की बात कर रहे हैं। तो उचित भिन्न जो होता है ना बेटा, उसका आप डायरेक्ट डायग्राम बना सकते हो। ठीक है, उचित भिन्न क्लियर हुआ कि उचित भिन्न क्या है? जब किसी भिन्न का अंश अंश जो है उसके हर से कम होता है तो वह उचित भिन्न कहलाती है। क्या मेरी बात क्लियर हुई है? डाउट हो तो बेटा पूछ लेना, सभी को बोल रही हूं मैं, चैट में बता दो सभी क्लियर है क्या? यस मैम। चैट में बेटा, चैट में प्लीज, चैट में प्लीज, चैट में प्लीज। ऐसे मिक्स हो जाएगा ना बेटा, मैं समझ नहीं पाऊंगी कौन से बैच के बच्चा बोल रहा है। ओके ठीक, यस मैम मत लिखो, पूरा मत लिखो बेटा, आप वाई लिख दो बस, है ना, आप भी इतना टाइप मत करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। हाँ बिल्कुल सही, चलो बहुत बढ़िया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जैसे हमने देखा उचित भिन्न की बात करी, ऐसे ही हम बात कर लेते हैं किसकी? विषम भिन्न की। अब विषम भिन्न क्या कहता है? सिर्फ इसका उल्टा। अगर मेरे पास 5/3 है, मतलब जब आपके पास अंश बड़ा हो और हर छोटा हो, नीचे वाला छोटा हो, ऊपर वाला बड़ा हो, नीचे वाला छोटा हो। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं बेटा? विषम भिन्न भी बोलते हैं। ठीक है, और इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम अनुचित भिन्न भी बोलते हैं। ठीक है, तो दोनों एक ही मतलब होते हैं, अनुचित भिन्न या विषम भिन्न। मतलब अंश आपका क्या हो? अंश आपका बड़ा हो, हर आपका छोटा हो। जब अंश उसके हर से बड़ा होता है तो वह विषम भिन्न या अनुचित भिन्न कहलाता है। अच्छा मुझे एक चीज बताइए जरा, दोनों बैच के बच्चे, क्या आप अनुचित भिन्न या विषम भिन्न का डायग्राम डायरेक्ट बना सकते हो क्या? डायग्राम बना सकते हो क्या इसका? अगर मैं बोलूं 5/3 का डायग्राम बनाओ, क्या आप बना पाओगे? चैट सेक्शन में बता दो यस और नो। यस मैम। कैसे?
बताओ जरा कैसे डायरेक्ट डायग्राम बना पाओगे? यस मैम, जैसे कि एक चॉकलेट है, उसके 3 टुकड़े कर देंगे, इसके 5 हैं, वो उसके 3 टुकड़े कर देंगे। एक चॉकलेट है, 5 है, 5 के 3 मतलब एक चॉकलेट के 5 टुकड़े कर दिए, उसमें से 3 आपने लिए, आप ये कह रहे हो? यस मैम। बेटा पर वो तो 3/5 हुई, सोचो, वो तो 3/5 हुई ना, वो तो 3/5 हुआ। कोई बात नहीं, डरने वाली बात नहीं है बेटा, गलत भी बताओ लेकिन कॉन्फिडेंस से बताओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। यस यस, हाँ बिल्कुल सही, मेरी बैच के बच्चे बिल्कुल सही बता रहे हैं, यहाँ पर भी मैं बताती हूँ। हाँ बेटा देखो, आप जब भी हम भिन्न की बात करते हैं ना, तो उचित भिन्न का तो आप डायरेक्ट बना सकते हो, क्योंकि उचित भिन्न में ना अंश ऊपर वाला नंबर छोटा होता है, नीचे वाला बड़ा होता है। तो मैं जब भी ये लिख रही हूँ, मान लो 3/5, तो आपको डायरेक्ट नजर आ रहा है कि मैं नीचे किसी एक चीज के हमने 5 हिस्से करे, मतलब आपके चॉकलेट की बात करूं, मैंने एक चॉकलेट थी, उसके 5 हिस्से कर दिए, है ना, तो उसमें से 3 हिस्से मान लो मैंने आपको दे दिए, है ना, तो मैं से बोलूंगी 3/5, है ना। लेकिन जब हम अनुचित भिन्न की बात करते हैं ना, तो अनुचित भिन्न में आप डायरेक्ट नहीं कर सकते हो 5, जब क्योंकि ऊपर वाला बड़ा है, जब आप किसी चीज के 3 हिस्से कर रहे हो तो 5 हिस्सों की बात ही नहीं कर सकते हम, है ना। तो उस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, हम विषम भिन्न को ना मिश्र भिन्न में बदलते हैं, ठीक है। और मिश्र भिन्न का आप डायग्राम बना सकते हो ना डायरेक्ट, यस और नो। अगर इसमें किसी को डाउट हो ना तो मुझे बता देना, अभी वो भी करेंगे कैसे। क्या मेरी बात क्लियर हुई है बेटा सभी को? नहीं, एक बात बच्चे को नहीं हुई है, ठीक है। देखो बच्चे, मेरा कहने का क्या मतलब है, मान लो मैं कहती हूँ 3/5, तो आपको एक तो ये पता लग गया ये एक उचित भिन्न है ना, ये एक उचित भिन्न है, ठीक है। इसका आप डायरेक्ट डायग्राम बना सकते हो कि मेरे पास कोई एक चीज है जिसके ना मैंने 5 हिस्से कर दिए हैं, ठीक है, और इन 5 हिस्सों में से मेरे ऊपर कितने 3 हिस्से की मैं बात करूं, मान लो मैं 3 हिस्से आपको दे दिए मैंने, तो मैं उसके 3/5 की बात कर रही हूँ। या आपका चॉकलेट वाला एग्जाम्पल भी ली, तो मेरे पास एक चॉकलेट है जिसके मैंने 5 हिस्से करे और 3 हिस्से मान लो मैंने आपको दे दिए, तो मैंने कितना भाग दे दिया, 3/5, ठीक है। तो ये होता उचित भिन्न, इसको हम डायरेक्ट बना सकते हैं। लेकिन मैं इसी का उल्टा बोल रही हूँ, अगर मैं मान लो विषम भिन्न की बात कर रही हूँ, 5/3, जहां पर अंश बड़ा है, अगर मैं इसका डायग्राम देखूं, तो मान लीजिए मेरे पास चॉकलेट है जिसके मैंने 3 हिस्से कर दिए, जब मैंने 3 हिस्से करे तो क्या मैं 5 हिस्सों की बात कर सकती हूँ बेटा? नहीं कर सकती, है ना। तो हम क्या करते हैं, हम विषम भिन्न को बदल देते हैं मिश्र भिन्न में, और मिश्र भिन्न का हम डायग्राम बना सकते हैं। अब मिश्र भिन्न क्या है, मिश्र भिन्न भी देख लेते हैं, ठीक है। मिश्र भिन्न क्या होता है, जैसे 4 सही 2/3, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, मिश्र भिन्न, मिश्र भिन्न बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, इस मिश्र भिन्न में बेटा जो एक संख्या होती है वो पूर्ण संख्या होती है, पूरी संख्या होती है, और एक जो होता है ये पार्ट, ये होता है उचित भिन्न, इन दोनों को मिलकर बनता है मिश्र भिन्न, ठीक है। तो मैं अगर पूछती हूँ 2 सही 1/2 क्या है, तो आप लोग क्या कहोगे, मैम ये एक मिश्र भिन्न है, ठीक है, मिश्र भिन्न है। और मिश्र भिन्न का डायग्राम आप डायरेक्ट बना सकते हो, कैसे, अभी मैं बताती हूँ। मान लीजिए मैं लिख रही हूँ 2 सही 1/2, तो ये किसकी बात कर रहा है, ये कह रहा है कि मान लो आप क्या करोगे, पहले आप बनाओगे इसका डायग्राम उचित भिन्न का, कोई चीज है 2 हिस्से हैं, मान लो रोटी के आपने 2 हिस्से कर दिए, उसका आधा हिस्सा ले लिया, ठीक है, तो मैंने 1/2 ले लिया, अब बचे ये 2 पूर्ण, इसका मतलब क्या हुआ कि 2 और रोटियां हैं जिनके हिस्से तो 2-2 किए हैं, लेकिन हमने वो दोनों रोटियां पूरी पूरी ले ली, मतलब दोनों में से दोनों हिस्से ले लिए, दोनों में से दोनों हिस्से ले लिए, तो मेरा टोटल हमने कितनी रोटी ली, 2.5 रोटी ले ली, 2 पूरी और 1 आधी। तो मिश्र भिन्न का भी आप डायरेक्ट बना सकते हो और उचित भिन्न का भी बना सकते हो, किसका नहीं बना सकते, अनुचित भिन्न का, है ना, विषम भिन्न का। उसको करने के लिए हम क्या करते हैं, विषम भिन्न को हम बदलते हैं बेटा मिश्र भिन्न में, किसमें बदलते हैं, मिश्र भिन्न में। मैं आपको बताऊंगी कैसे बदला जाता है, ठीक है। जैसे 5/3 है, इसे मैं बदलूंगी और बदल के लिख दूंगी मिश्र भिन्न में, और उसका फिर डायग्राम बना सकती हूँ। क्या मेरी बात अब क्लियर हुई है सभी बच्चों को, दोनों बैच के बच्चे मुझे बता दो यस और नो। अभी भी डाउट है ना तो पूछ लेना, फ्रीली पूछना बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर दोबारा बताने तो वो भी बता दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ बेटा क्लियर है क्या सबको? नहीं, 3 का बना के दिखाना।
किसका बेटा? 5/3 का। यस मैम। अच्छा, 5/3 का बेटा देखो ऐसा बनेगा, मान लो 5/3 है, ठीक है। मेरे पास ये क्या है? विषम भिन्न है, ठीक है। तो मैं इसे पहले बदलूंगी किसमें? मिश्र भिन्न में, ठीक है। ये तो बदलना आता है ना सबको, हम भाग करते हैं, है ना। 3 से 3 एकम 3 पे जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा। तो आप क्या करोगे? इसको लिखोगे 1 सही 2/3, ठीक है। ये मिश्र भिन्न सही लिखा है ना मैंने। तो इसका मतलब क्या हुआ? एक ये पूरा हुआ, और ये क्या है? उचित भिन्न है, ठीक है। तो आप पहले क्या करोगे? उचित भिन्न का डायग्राम सबको आता है, कैसे बनेगा? 2/3। किसी चीज के 3 मैम हिस्से बात में करने हैं। समझा दो। हाँ बेटा मैम बताइए। ठीक है, ठीक है, 3 हिस्से करें, ठीक है। 3 हिस्से करें, इन 3 हिस्सों में से 2 हिस्सों की मैं मान लो बात कर रही हूँ। मैंने रोटी के 3 हिस्से करे, 2 हिस्से मैंने आपको दे दिए, तो ये हो गया 2/3। और इधर क्या है? 1, मतलब एक पूरी रोटी ली, उसके हिस्से तो बेटा 3 ही लिए करे, लेकिन ली मैंने पूरी रोटी, हिस्से तीनों करके अपने पास ही रख लिए, एक पूरा। तो ये हुआ 1 सही 2/3, मतलब एक पूरी रोटी और एक में से 3 हिस्से में से 2 हिस्से हमने लिए रोटी के। समझ आया मेरी बात? यस मैम। यस। हाँ बेटा आएगी, वो थोड़ा बहुत आएगी, क्योंकि दूसरे बैच के बच्चे ना जब बोलते हैं तो वो मेरे साउंड के साथ आएगी। ऐसे ही दूसरे बैच के बच्चे जब दूसरे में बोलेंगे तो उनको थोड़ी आएगी, है ना। इसीलिए मैं सबको बोलूँ बेटा चैट में लिखो सभी बच्चे ना, हाँ सबको दिक्कत नहीं आएगी फिर। हाँ क्लियर हुआ क्या शिवम सर की बैच के बच्चों को ये बात कि विषम भिन्न का डायग्राम मैंने कैसे बना दिया? यस यस। वर्षा की आईडी से बेटा आपको क्लियर हुआ क्या? क्या बताया मैंने अभी? मेरी बैच के बच्चे सारी चीजें क्लियर है ना आपको? ये तो मैंने आपको तो डायग्राम्स अच्छे से आते हैं, है ना? आते हैं नहीं? यस मैम। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो फिर मुझे एक नंबर बताना सभी बच्चे, मैं एक नंबर लिख रही हूँ। 21/3 मतलब 21/3 या नहीं 21/4। कौन सा टाइप का भिन्न होगा ये? उचित भिन्न है तो ए लिखना चैट में, ठीक है। और अनुचित भिन्न है तो बी लिखना चैट में। बता दो जरा सारा सभी बच्चे। अगर ये उचित भिन्न है तो ए लिखना, अनुचित भिन्न है तो बी लिख देना। फिर मैं क्वेश्चन आप पोल में पूछूंगी सबसे, दोनों बैच के बच्चों से पूछूंगी। चलो बहुत बढ़िया। चलो फिर बता दो जरा सभी बच्चे, मुझे क्वेश्चन का आंसर देंगे, ठीक है। क्वेश्चन है आप लोगों का, स्क्रीन पे आ रहा है, एक मिनट। ये 2/5 किस तरह का भिन्न है? सभी बच्चे करेंगे, कॉपी में करना फिर पोल में कर देना, ठीक है। और एक मिनट, पोल सबके में आ रहा है, 1 सेकेंड दीजिएगा, थोड़ा सा डिले हो सकता है किसी के में, 1 मिनट, ठीक है। चलिए सभी बच्चे कहाँ करेंगे बेटा? पोल में आंसर करेंगे, कर दीजिए। सबका आंसर चाहिए मुझे, दोनों बैच में सबके बच्चों, सारे बच्चों का आंसर आना चाहिए। वेरी गुड, ध्यान से बेटा। 2/5 है, 2/5 है, अंश ऊपर वाला छोटा है, नीचे वाला बड़ा है। किस तरह का भिन्न होगा ये? मिश्र भिन्न, उचित भिन्न, अनुचित भिन्न, या इनमें से कोई नहीं? सभी बच्चे बताएंगे मुझे, सबका आंसर चाहिए, किस तरह का भिन्न है? वेरी गुड, वेरी गुड। बेटा देखो सही गलत हम बाद में देखेंगे, आपके अकॉर्डिंग जो ठीक आंसर लग रहा है आपको वो आंसर कर दीजिए, है ना। इससे मुझे समझ आएगा आपको कितना समझ आया है। वेरी गुड। चलिए 5 सेकेंड और दे रही हूं मैं, जो जो बच्चे बचे हुए हैं जल्दी से कर दीजिए। 5 सेकेंड और, 5 4 3 2 1 0। चलिए पोल को करते हैं बंद, है ना, और चैट को कर देते हैं ऑफ, ठीक है। अच्छा पोल को करते हैं बंद
और चैट को कर देते हैं हम ऑन। बेटा आप लोगों को समझ नहीं आया क्या? शुभम सर की क्लास के बच्चों में से मेरे 2-3 बच्चों ने आंसर गलत किया है बच्चों। हाँ, समझ नहीं आया तो बेटा रिपीट कर दूंगी मैं, गलत मत आंसर करो, बेझिझक पूछो। जैसे शुभम सर आपके सर है ना, वैसे ही समझो मैं भी आपकी टीचर हूँ, मैम हूँ। जितना नहीं समझ आ ना 2 बार पूछो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना बच्चा? यस, बिल्कुल सही। यस, ऑलमोस्ट सभी बच्चों ने आंसर सही किया है, देख लेते हैं। ठीक है, सिंपल है बेटा। ऊपर वाला नंबर आपका छोटा है अंश, है ना? अंश छोटा हो हर बड़ा हो, है ना? क्या होता है ये आपका उचित भिन्न होता है। अगर ऊपर वाला नंबर बड़ा है नीचे वाला छोटा है, मतलब अगर ये 5/2 होता, मतलब अंश बड़ा होता हर छोटा होता, तो क्या होता ये अनुचित भिन्न या विषम भिन्न कहते हैं मैं इसको, है ना? तो मैं इसे ये कहती। बिल्कुल सही। तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ बेटा? बी ऑप्शन। जितने बच्चों ने बी ऑप्शन किया था वेरी गुड। और जिन बच्चों का बेटा गलत किया है थोड़ा ध्यान दीजिए, है ना? सो अब एक क्वेश्चन का और आंसर। अब मुझे इंटरेस्ट आ रहा है क्वेश्चन पूछने में। अब मैं एक क्वेश्चन और पूछूंगी, सही बच्चे मुझे आंसर देंगे। और आंसर है, क्वेश्चन है ये, 5 सही 1/3 किस तरह का भिन्न है? बेटा मैं रिक्वेस्ट है सभी से, प्लीज 1 मिनट रुक जाइएगा, पोल में आने में थोड़ा टाइम लग रहा है, तो चैट में आंसर ना करें। ठीक है, यस। कहाँ करना है आंसर? पोल में आंसर करना है कि 5 सही 1/3 आपका किस तरह का भिन्न है, ये बताना है आपको। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था उचित भिन्न कौन सा होता है, अनुचित कौन सा होता है, मिश्र भिन्न कौन सा होता है ना? वही आपको बताना है। यस, वेरी गुड। ध्यान से बेटा, ध्यान से। जो मेरा बच्चा अभी लेट जुड़ा है, बेटा लेट क्यों जुड़े हो? बार बार से बोली मैंने। हाँ बेटा, बेटा म्यूट कर लीजिए। कौन सा बच्चा मेरा लॉग अनम्यूट कर रखा है? हाँ, वेरी गुड। सभी बच्चे करेंगे आंसर, मुझे सबका चाहिए। वेरी गुड। 5 सही 1/3 किस तरह का भिन्न है? चलिए बता दीजिए सभी बच्चे। वेरी गुड। अभी भी मेरे कुछ बच्चे रुके हुए हैं बेटा, हर एक बच्चे को आंसर करना है। सही गलत हम बाद में देखेंगे, आपके अकॉर्डिंग आपको जो ठीक लग रहा है आप वो आंसर कीजिए, है ना? आपके अकॉर्डिंग जो आंसर आप लोगों को ठीक लग रहा है आप वो आंसर कीजिए। यस, वेरी गुड। सबके आंसर आ गए? चलो 5 सेकेंड और दे रही हूँ, मेरा जो बच्चा बचा हुआ है जल्दी से कर दीजिए। 5 4 3 2 1 0। चलिए पोल को करते हैं बंद और चैट को कर देते हैं ऑन। ठीक है, वेरी सिंपल, वेरी सिंपल क्वेश्चन, बिल्कुल इजी था। आपको देख देख के ही पता लग रहा है बेटा ये किस तरह का भिन्न है, ये मिश्र भिन्न है। ठीक है, ये किस तरह का भिन्न है, ये मिश्र भिन्न है। ठीक है, सो आपको ये देख के पता लग जाना चाहिए कि उचित भिन्न कौन सा है, मिश्र भिन्न कौन सा है और अनुचित भिन्न कौन सा है। तो मेरा कौन सा ऑप्शन सही हुआ बेटा? मिश्र भिन्न है ये, ऑप्शन नंबर ए। मेरे जितने बच्चों ने ऑप्शन नंबर ए लिखा था बिल्कुल करेक्ट था। चलो फिर एक क्वेश्चन का और आंसर दे दीजिए सभी बच्चे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन है बेटा आप लोगों की स्क्रीन पे ये 14/5। ठीक है, 14/5 किस तरह का भिन्न है? कहाँ करना है? सेम वही बेटा, पोल में करना है। ठीक है, 1 सेकेंड दीजिए और बेटा थोड़ा ध्यान से कीजिए। ठीक है, आपके आंसर्स बहुत मैटर करते हैं मेरे सभी बच्चों के, है ना? 14/5 किस तरह का भिन्न होगा, मतलब अंश आपका बड़ा है और हर आपका छोटा है। ठीक है, चलिए कर दीजिए। वेरी गुड, वेरी गुड।
सभी बच्चे करेंगे, हाँ सभी, सबका आंसर चाहिए मुझे, सही गलत बाद में देखेंगे। 14/5, अंश ऊपर वाला नंबर बड़ा है और नीचे वाला नंबर छोटा है, तो ये किस तरह का भिन्न होगा बेटा, ये आप लोगों को बताना है। ए बी सी डी में से कौन सा भिन्न होगा, ध्यान से करो बेटा, ध्यान से। वेरी गुड बेटा, जितने बच्चों ने मेरे कर दिया वेरी गुड, जो मेरे बच्चे बचे हुए हैं जल्दी से कर दीजिए। चलो 5 सेकेंड और देती हूँ, एक एक बच्चा दोनों बैच में बचा हुआ है, जल्दी से कर दो। 5 सेकेंड और, 5 4 3 2 1 0। चलिए पोल को करते हैं बंद और चैट को कर देते हैं हम ऑफ। ठीक है, पोल को करते हैं बंद और चैट को कर देते हैं, ठीक है। चलिए सो बेटा हमने क्या देखा, अगर हम देखें हमें बताना है 14/5, तो मैंने यहाँ देखा अंश आपका बड़ा है ना, और हर आपका छोटा है। ठीक है, जब भी आपका ऊपर वाला नंबर बड़ा हो नीचे छोटा हो, कौन सा भिन्न होता है ये बच्चे, ये होता है आपका अनुचित भिन्न, है ना, अनुचित भिन्न। तो हमने कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। अच्छा मुझे ये सभी बच्चे जल्दी से ना चैट सेक्शन में बता दो कि सभी को ये चीज क्लियर हुई है, मिश्र भिन्न क्या है, उचित भिन्न क्या है और अनुचित भिन्न क्या है। जल्दी से सभी बच्चे मुझे चैट सेक्शन में बता दो, यस और नो कर दो, सबको क्लियर हुआ। और किसी भी बच्चे को छोटा सा भी डाउट हो ना तो मुझे बताना, ठीक है। जब बेटा हमारे पास जब ऊपर वाला नंबर छोटा हो नीचे वाला बड़ा हो, जैसे 3/5 6/8, ये आपका होता है उचित भिन्न। जब आपके पास ऊपर वाला नंबर बड़ा हो नीचे वाला छोटा हो, मतलब अंश बड़ा हो हर छोटा हो, ये आपका होता है विषम भिन्न, या फिर हम कहते हैं इसे अनुचित भिन्न। ठीक है, उसके बाद बेटा अगर मैं इस तरीके से लिखती हूँ 4 सही 2/3 1 सही 1/2, ये आपका क्या होता है, ये होता है मिश्र भिन्न। ठीक है, हमने 3 तरीके के भिन्न देखे हैं। अब बदलते हैं बेटा, बात कर लेते हैं भिन्नों को बदलना, रूपांतरण करना। मतलब अगर मान लो मेरे पास कोई विषम भिन्न है तो मैं उसे मिश्र भिन्न में कैसे बदलूंगी। मान लो मेरे पास एक नंबर है 15/4, ठीक है, अगर मुझे इसे, ये क्या है 15/4, सबको पता है ये क्या है बेटा, विषम भिन्न है ना, सबको पता है ना ये विषम भिन्न है, क्योंकि ऊपर वाला नंबर बड़ा है नीचे वाला छोटा, और इसका आप डायरेक्ट डायग्राम नहीं बना सकते हो, है ना। तो मैं इसे क्या करूंगी बेटा, मैं इसे मिश्र भिन्न में बदलूंगी। ठीक है, मैं क्या करूंगी, मैं इसे मिश्र भिन्न में बदलूंगी। कैसे, भाग करके। मैं क्या करूंगी, यहाँ पर देखो 4 से 15 को भाग करूंगी, है ना, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, मैंने 12 किया, यहां से मुझे कितना मिल गया, 3 मिल गया। तो बेटा ये जो होता है ना ऊपर वाला नंबर आपका, ये होता है आपका भागफल, है ना, और ये होता है आपका शेषफल। यस बेटा, तो आपको कैसे लिखना होता है मैं लिखना बता देती हूँ, बच्चे यहीं पे गलती करते हो, है ना। सो बेटा देखो यहाँ पर पहले तो ना सिंपल क्या करा करो, 4 के नीचे 4 तो लिख ही लो, गलती नहीं होगी। जो हर है वो तो सेम ही रहेगा। जो आपका भागफल होता है, या मैं कहूँ जो भाग करके हम बोलते हैं ना आंसर, वो आपका हमेशा आगे आता है, ठीक है, और शेषफल आपका यहाँ ऊपर आता है अंश में। तो अगर मैं इसको इसमें मिश्र भिन्न में बदल रही हूँ तो क्या बनेगा, ये आपका 3 सही 3/4, 3 सही 3/4। मैं इसको इस तरीके से लिखना चाहूँ तो ऐसे लिखूंगी कि भागफल आएगा यहाँ पर, है ना, और यहाँ पर आपका आएगा शेषफल, है ना, और नीचे आपका क्या होता है, इसे क्या बोलते हैं, भाजक बोलते हैं, भाज्य बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कौन बताएगा, भाजक। यस, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका भाजक। ठीक है, क्या मेरी बातें, ये बात जो मैंने अभी बताई है कि कैसे हमें बदलना है, ठीक है,
ये मेरे दोनों बैच में बच्चों को क्लियर हुई है या नहीं? अगर हुई है तो यस लिखना बेटा, अगर जरा सा भी डाउट लग रहा है, नजर आ रहा है कि मैम नहीं समझ आया है, तो मुझे बता दो नो। दोनों बैच में से बच्चे मुझे बता देंगे बेटा। ऐसा जबरदस्ती नहीं है, यस यस ही लिखना है, अगर नहीं आ रहा है ना तो बता देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल है बेटा। भाग करना है, भाग आप आराम से कर लोगे। प्रॉब्लम कहाँ आती है? जब हम लिखते बैठते हैं ना उसको मिश्र भिन्न में, वहां पर प्रॉब्लम आती है ना। तो देखो अभी मैं इसको, अगर मैं इसी क्वेश्चन को अगर दूसरी तरीके से देखना चाहूँ, मैं एक क्वेश्चन और लेती हूँ। मान लो मेरे पास है 76/9, ठीक है। चलो सभी बच्चे मुझे इसको मिश्र भिन्न में बदल के दिखाना जरा, और चैट सेक्शन में लिखना आंसर क्या आएगा, और फिर उसके बाद कॉपियां दिखाना, नोटबुक्स दिखाना जरा क्या करा है आपने, ठीक है। 76/9 है, आपको इसको, ये एक विषम भिन्न है, सबको पता है क्योंकि अंश बड़ा है ना। आपको इसे किस में बदलना है बेटा? इसको बदलना है आपको मिश्र भिन्न में। चलो बदल के जरा नोट चैट सेक्शन में आंसर देना, और फिर उसके बाद नोटबुक्स दिखाना जरा सभी बच्चे, देखते हैं हमारे कितने बच्चे सही करते हैं। अभी तक आया नहीं किसी का आंसर? अच्छा, एक दो का आने लगा है। वेरी गुड, अभी तक नहीं आया आंसर, क्या बात है बेटा? रिप्लाई करिए जरा, शुभम सर की क्लास के बच्चों, आपका चैट में आंसर नहीं आ रहा है, लिखिए जरा। किसी बच्चे ने नहीं दिखाया, जरा नोटबुक दिखा दो, फिर नोटबुक दिखा दो। वेरी गुड, वेरी गुड। खुशी राम की आईडी से जो बच्चा है बेटा, दिखाओ जरा। ओके वेरी गुड। और बाकी बच्चे, सीमा शर्मा, सतीश कुमार की आईडी से जो बच्चा है, सुमित वर्मा की आईडी से बच्चा है, अक्षय शिवम की आईडी से, बेटा दिखाइए, होमवर्क दिखाइए, क्वेश्चन दिखाइए जो मैंने बताया, पूछा है आपसे। सुभाष चंद्र की आईडी से, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। बच्चों आंसर दिखाइए, मुझे तभी तो समझ आएगा आपको कितना समझ आया है। सुमित वर्मा की आईडी से, वेरी गुड बेटा। और और बच्चे भी दिखा दीजिए। सतीश कुमार की आईडी से, वेरी गुड बेटा। वर्षा की आईडी से, वेरी गुड बेटा, ठीक है। सो बच्चों देखो, सिंपल सा है, आपको क्या करना है, आपको भाग करना है ना। आप क्या करोगे, 9 से 76 को भाग करोगे। अच्छा, कि कौन से पाड़े से जाएगा? 9 अट्ठे 72 होता है, तो मैंने 72 से कर दिया। यहां से मेरे पास कितना आ गया बेटा? 4। तो ये आपका क्या हो गया? ये आपका शेष फल हो गया, है ना, और ये आपका भागफल हो गया। तो मैंने आपको बताया है पहले ही, इजी रखने के लिए आप क्या करो, अंश नीचे तो वापस समझा दो बेटा, सिंपल 9 से भाग करा है ना, 9 अट्ठे 72 होता है ना, 9 अट्ठे 72 होता है ना। तो मैंने 72 लिख दिया, और 76 में से 72 घटाया तो 4 आ गया, सिंपल, ठीक है। अभी मैंने क्या किया, नीचे भाजक लिखा, यहाँ पर यहाँ पर क्या आता है? 8, है ना। मैंने आपको बताया है भागफल यहाँ आएगा और शेषफल यहाँ ऊपर आएगा। तो कितना मिश्र भिन्न में बदला, तो क्या हुआ? 8 सही 4/9, 8 सही 4/9। क्या मेरी बातें सभी बच्चों को समझ आई है? क्या किया मैंने, यहाँ पर लिखा बेटा भागफल, है ना, और इधर मैंने लिखा ऊपर, यहाँ पर लिखा भाजक, है ना, और
ठीक है, और यहां मैंने लिखा शेषफल। यस, बिल्कुल सही। क्या मेरी बातें समझ आई है सभी बच्चों को? किसी बच्चे को थोड़ा सा भी डाउट है क्या इसमें? किसी बच्चे को डाउट? चलिए, वेरी गुड, वेरी गुड। फिर चलिए, ठीक है, गुड गुड गुड। चलो, जैसे हमने देखा कि किसी भी, चलो मुझे एक नंबर देती हूँ मैं, पहले इससे पहले मैं एक नंबर देती हूँ। सभी बच्चे मुझे जरा बताइएगा, अगर मेरे पास एक नंबर है 21/2, ठीक है, इजी सा नंबर है, ये एक विषम भिन्न है, ठीक है। अगर आप लोगों को इस विषम भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलना है, कितना आएगा? जल्दी से बता दो जरा चैट सेक्शन में सभी बच्चे, और मुझे सबका आंसर चाहिए, सभी बच्चों का, जितने बच्चे हमारे पास प्रेजेंट है, ठीक है। दोनों बैच के मुझे सभी बच्चों का आंसर पहले चैट में चाहिए, फिर कॉपी दिखाई, नोटबुक्स दिखाइएगा। वेरी गुड, सभी बच्चे बताएंगे। आपके पास है 21/2। कितना बेटा? 10 सही में 1/2। बिल्कुल सही। बाकी बच्चे, बेटा आप लोग चैट में एक्टिव नहीं हो क्या? चैट में आंसर ही नहीं कर रहा कोई बच्चा मेरे को। हाँ, ये तो नोटबुक दिखा दो, अगर आप नोटबुक में दिखा सकते हो नोटबुक दिखाइए। प्रमोद वर्मा की आईडी से बेटा दिखाइए जरा होमवर्क, सतीश कुमार की आईडी से, विजेंद्र की आईडी से बेटा दिखाइए सभी बच्चे। बिल्कुल सही, खुशीराम की आईडी से बेटा, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ, यहाँ पर मेरी बैच के बच्चे, वेरी गुड बच्चों, सबका सही है, बिल्कुल सही, सबने बिल्कुल सही आंसर किया है। यस, यहाँ पर सुमित वर्मा की आईडी से, वेरी गुड बेटा। सतीश कुमार की आईडी से, वेरी गुड बेटा। यस, सुभाष चंद्र की आईडी से, वेरी गुड बेटा। सुमित वर्मा की आईडी से, वेरी गुड वेरी गुड, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही बेटा, बिल्कुल सर, सभी ने बिल्कुल सही किया है आंसर बच्चों। आपने क्या कर दिया, आपने सिंपल 21 से भाग कर दिया, 2 से 21 को, 2 एकम 2, है ना। अभी क्या हुआ, क्या हो रहा है ये? तो यहाँ पर हमने लिख दिया 0, है ना, फिर 1 उतार लिया, फिर क्या करेंगे, अब 1 यहाँ पर हमारा शेष फल हो गया, ठीक है। क्या हो रहा है ये, फ्रीज हो गया स्क्रीन। चलिए, कौन बताएगा क्या करेंगे हम इसको? कौन बताएगा क्या करेंगे हम इसको? चलो बताओ जरा, हैंड रेस कर दो। चलो, प्रिया शर्मा की आईडी से, हाँ बेटा बताओ जरा क्या करेंगे। नोटबुक नहीं बेटा, वैसे ही बताओ क्या करेंगे हम। ठीक है, कौन मुझे बताएगा इसका आंसर? चलो, पूजा की आईडी से जो बच्चा, पूजा 1 2 3 बताओ जरा क्या करेंगे। किस पे जाएगा ये? मैम 2 को 21 से पहले भाग करेंगे। हाँ, क्या होगा? ये 10 पे मैम जाएगा और शेषफल बच जाएगा 1। शेषफल बच जाएगा 1, बिल्कुल यस सही, मैम। बिल्कुल सही। पहले मैंने देखा कि मेरे पास 2 ये है, 10 से चला जाएगा सीधा 20, 1 आ जाएगा शेषफल, यस मैम। और ऊपर कितना है बेटा, भागफल। कर लो म्यूट, कर बेटा, गूंज रही है वॉइस। हाँ, तो यहाँ से मेरे पास आ गया बेटा 10 सही, 1/2, बिल्कुल सही। ये मैंने बदल दिया किस में, मिश्र भिन्न में, ठीक है। सो क्या मेरी बातें सभी को समझ आई है? विषम भिन्न को मिश्र भिन्न में हम कैसे बदलते हैं? यस और नो, यस और नो, सभी बच्चे मुझे बता देंगे।
ठीक है, गुड। सो बच्चे आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, इससे आगे का हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी देख लेते हैं होमवर्क एंड आप लोगों के डाउट, ठीक है। एक सेकेंड रुकिएगा।